गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो लगातार आपको परेशान कर सकता है अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आता है तो। लेकिन टॉपिक इतना मासूम है कि अगर इसको एक बार अटेंशन देके समझने की कोशिश करेंगे एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब पहले समझ लीजिए कि आप जिस चीज का बिजनेस करते हो, राइट, उसका बिजनेस करने से आपको जो कुछ भी मिलने वाला है उसे यहां पर ट्रेड रिसीवेबल कहा जाएगा। अब सर उससे क्या मिलने वाला है? तो भैया जिस चीज का आप बिजनेस करते हो ना उस चीज को आप बेचोगे भी, भाई परचेज किया है तो बेचोगे भी, और बेचोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट तो आएगा, कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू आएगा। सेल्स की वजह से जो अमाउंट आपको मिलता है उसे रेवेन्यू कहा जाता है, और उस ही रेवेन्यू की वजह से, उस ही सेल्स की वजह से एक चीज पैदा हो जाती है और उसे कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इसको समझाने से पहले बच्चों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट को और समझाना चाहूंगा। देखिए बच्चों, जो भी सेल्स होती है ना, ये सेल्स आपकी तीन तरीके से हो सकती है। या तो आपने कैश में सेल की होगी, या फिर आपको चेक मिल गया होगा। ऑलमोस्ट दोनों कैश में ही होती है, बस इसमें आपको हाथों हाथ गांधी जी मिल जाते हैं और इसमें आपको एक चेक मिल जाता है, या फिर लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम इस तरीके से पेमेंट कर देते हैं। लेकिन जो तीसरा तरीका होता है वो होता है क्रेडिट पर, यानी आपने उधार माल आपने बेच दिया, आपने क्रेडिट पे आपने माल बेच दिया। बच्चों जैसे ही आप क्रेडिट पे माल बेचते हो, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि सर क्या जरूरी है क्या उधार माल बेचना, हम कैश में काम क्यों नहीं कर लेते? तो मैं आपको समझा दूं कि 90% प्लस जो मार्केट होता है ना वो क्रेडिट पे ही काम करता है। अगर आप कैश पर काम करने की कोशिश करोगे तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो जैसे ही आप क्रेडिट पे माल बेचते हो, इस पे माल बेचा, तो जिस व्यक्ति को आपने माल बेचा, राइट, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो बंदा जो है आपको अभी तो पेमेंट करने वाला नहीं है। वो बंदा आपसे कहता है कि मैं आपको 7 दिन के बाद में या 10 दिन के बाद में आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है भैया, तो जैसे ही आपने उसको माल तो दे दिया लेकिन पैसा तो नहीं आया, तो आप उससे पैसा मांगते हो कि नहीं मांगते हो? हाँ जी सर, पैसा मांगते हैं। तो जिस बंदे से आप पैसा मांगते हो उसे अकाउंट्स के लैंग्वेज में डेटर्स कहा जाता है, राइट, उसे क्या कहा जाता है? उसे डेटर्स कहा जाता है। तो ट्रेड रिसीवेबल जो मैं आपको समझा रहा था बोर्ड पर, वो भी आपको यही बात कह रहा है कि जिस भी व्यक्ति से आपको कुछ भी पैसा मांगना है या पैसा लेना है उन्हें ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स रेफर टू द अमाउंट रिसीवेबल on account of sale of goods or services rendered by the company in the normal course of business। यानी अगर आपने किसी व्यक्ति को कोई सामान बेचा है, गुड्स बेचा है जिसका बिजनेस करते हो, या फिर आपने अपनी सर्विसेज उसको दी है, उसके बदले में जो आपको अमाउंट मिलना बाकी है, मिला है नहीं, मिलना बाकी है, उसे ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। अब ट्रेड रिसीवेबल को भी अगर हम लोग और ज्यादा ब्रेक करें, उसको उसके डिवाइडेशन करें और समझने की कोशिश करें कि क्या होता है, तो आगे देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड बोथ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल के कॉम्बिनेशन को ही ट्रेड रिसीवेबल कहा जाता है। तो सबसे पहले अब मैं आपको समझाता हूं कि डेटर्स क्या होता है फिर से एक बार। तो डेटर्स की एक बार हम लोग लैंग्वेज पढ़ने से पहले इसको मैं आपको प्रैक्टिकल वे में एग्जांपल देके समझा देता हूं। तो बच्चों देखो, मैंने यहां पर दो बंदे खड़े कर दिए, मान लीजिए हम ही हैं, ओके, यानी हम सर्विस दे रहे हैं और ये हमारा कस्टमर है। अब हमारा काम क्या है कि हम लोग एसी बेचते हैं। हमने एसी जो है इस बंदे को बेच दिया, ये हमारे पास एसी लेने आया और हमने इसको एसी बेच दिया। सर एसी कितने रुपए का है? हाँ जी, तो मान लो एसी जो है वो 60,000 रुपीज का एसी है। इस बंदे ने बोला कि सर एसी मैं लेके जा रहा हूं और आपको 10 डेज में आपको पेमेंट कर दूंगा। अब मुझे इस बंदे पे विश्वास है, मैं जानता हूं इस बंदे को पहले से ही, मैं इस बंदे को पहले से ही जानता हूं, तो मैंने कहा ठीक है भाई ले जा, कोई बात नहीं, पेमेंट कर देना 10 दिन के बाद में। तो जिस व्यक्ति को आपने बिना किसी सिक्योरिटी के
अपना सामान उधार बेच दिया, ऐसे पर्सन को हम लोग डेटर कहते हैं। इसका आपको ध्यान में रखना है। यानी जिस बंदे को आपने अपनी सर्विस या अपना सामान जो है वो उधार बेच दिया है, तो ऐसे बंदे को हम लोग क्या कहते हैं? डेटर कहते हैं, देनदार कहते हैं। यानी इससे 60,000 रुपए लेने बाकी है। अब इसका एक और रूप देखते हैं। मान लीजिए मुझे अब की बार जो है इस बंदे पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे अब की बार इस बंदे पर ट्रस्ट नहीं है, और ये बंदा बोलता है कि अभी मेरे पास पेमेंट तो नहीं है। मैं भले ही इसको जानता हूं, लेकिन मुझे इस पर ट्रस्ट नहीं है कि ये पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा 10 दिन के बाद में। ठीक बात है, तो मैं इसको कहता हूं भाई उधार तो तू ले जा, क्योंकि मैं तेरे को जानता हूं, लेकिन एक काम कर, मैं तेरे को एक बिल दे रहा हूं। अच्छा, क्या है वो बिल? वो बिल का नाम है ये बिल है। अच्छा, क्या लिखा हुआ इस बिल पर? इस बिल पे जो है मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, यहां पे स्टाम्प लगी हुई है, और मैं यहां पर जो अमाउंट लिखूंगा, यहां पर मैं क्या लिखूंगा? अमाउंट लिखूंगा कि भाई तूने मुझसे इतने रुपए का सामान परचेज किया है। 10,000 का सामान परचेज किया कि 50,000 का परचेज किया कि 60,000 का परचेज किया, वो अमाउंट यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और मैं यहां पर लिखूंगा कि भाई तूने मुझसे 50,000 रुपए का या 60,000 रुपए का या 10,000 रुपए का सामान परचेज किया है, और 10 दिन में जो है तू मुझे पेमेंट कर देगा। तो जो ये लैंग्वेज यहां पे लिखी हुई है वो इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है साहब, यहां पर जो है अब इस बंदे का नाम आ जाएगा, और यहां पर ये बंदा जो है अपने सिग्नेचर कर देगा। जैसे इस बंदे ने यहां पर सिग्नेचर कर दिए, ये बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल। तो एक बात समझ लीजिए, जिस डेटर पे हमको विश्वास नहीं होता, लेकिन हमको उधार माल तो बेचना पड़ेगा मजबूरी में, राइट? तो हम उस बंदे पर एक बिल लिख देते हैं, और इस बिल को ही हम लोग क्या कहते हैं? बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। अब आप कहोगे सर क्या फर्क पड़ गया इस बात से? फर्क इस बात से ये पड़ेगा कि ये बिल जो है एक तरीके से चेक की तरह काम करता है, और अगर ये बंदा जो है अगर पेमेंट नहीं करेगा, तो लीगली इसके ऊपर हम लोग एक्शन ले सकते हैं। लेकिन डेटर के ऊपर हम लीगली कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसके पास से हमने कोई ऐसी चीज नहीं ली जो कि ये साबित करती हो कि उसने हमसे माल परचेज किया है या वो हमारा डेटर है। इसीलिए डेटर से बैड डेट्स बन जाते हैं। लोग जो हमारा पैसा खा के भाग जाते हैं उन्हें बैड डेट्स कहते हैं, जो कि हम आने वाले क्लासेस में समझेंगे। तो सिंपल से बात है, अगर जिस बंदे को हमने माल बेचा है उस पर हमको विश्वास है, वो डेटर बन जाएगा। उधार की बात कर रहा हूं। और अगर हमें उस पर विश्वास नहीं है और हमने उसको भी उधार माल बेचा है, तो वो बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए बन जाएगा। सो आई बिलीव इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल में क्या फर्क होता है। अब चलिए इसके डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं, जो आपको बुक्स में यानी एग्जाम्स में लिखनी होगी। तो सबसे पहले डेटर की लैंग्वेज को समझ लेते हैं। The term debtors represents those persons or firms to whom goods have been sold or services rendered on credit and payment has not been received yet from them. They still owe some amount to the business. जैसा कि मैंने आपको कहा, एग्जाम्पल देके बता रहे हैं यहां पर। If goods worth rupees 50,000 have been sold to Mohan on credit, he will continue to remain the debtor of the business so long as he does not make the full payment. जब तक वो हमको पेमेंट पूरा नहीं कर देगा तब तक वो हमारा डेटर बना रहेगा। अब आगे बात करते हैं कि बीआर की डेफिनेशन क्या होती है, वो देख लेते हैं। यानी बिल्स रिसीवेबल की डेफिनेशन क्या होती है? A bill of exchange becomes bills receivable for person who draws it drawer and gets it back after its acceptance from the drawee। यानी जो हमने डेटर के ऊपर लिखा था बिल के, भैया ये लिख रहा हूं इसके ऊपर और भाई तू इस पे पेमेंट कर दी हो, राइट, चल साइन कर दे। उसके साइन करने का मतलब ये है कि वो बोल रहा है ठीक है मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, और यही ये डेफिनेशन कह रही है। Thus, bill receivable is an accounting term for bills of exchange drawn on debtors or received by way of
endorsement from them, the amount specified in such a bill is receivable at a future date। जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल में सिखाया था, समझाया था, सेम उसी चीज को यहां पर ये लैंग्वेज के रूप में आपको बता रहा है। सो आई बिलीव बच्चों आज का जो कॉन्सेप्ट था ट्रेड रिसीवेबल का वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। डेटर और बिल्स रिसीवेबल में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको समझ में आ गया। अगर आपको आज की वीडियो समझ में आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अकाउंट्स पढ़ते रहिए।